अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज आपके साथ बेबी फ्रॉक की जो है कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने लगी हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बॉटम का फैब्रिक, और ये जो है इसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन 15.5 इंचज़। और इसकी जो है मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आप देख लीजिए 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 पीसेस हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो फोल्ड करके 13 इंचज़ है। यानी कि जब आप इसको खोलेंगे कपड़े को तो ये टोटल 26 इंचज़ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी बॉटम की मेजरमेंट है। इसके बाद आप फ्रंट का पार्ट ले लीजिए, और जो मैंने लिया है ये भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। 4 पीसेस हैं, और इसकी जो लेंथ है वो है 9 इंचज़, और इसकी जो विड्थ है वो है तकरीबन 8.5 इंचज़। अगर आपकी बच्ची सेहतमंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं, वैसे ही इतने मेजरमेंट बहुत है। इसके बाद आपने सबसे पहले शोल्डर ले लेना है। शोल्डर की मार्किंग करनी है आपने 5 इंचज़ पे, और इसी तरह आपने आर्म होल जो है वो भी आपने मार्क करना है 5 इंचज़ पे। अब आपने जो चेस्ट का पार्ट है वो आपने ले लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 7 इंचज़, और जो वेस्ट है वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंचज़। अब इन सारे पॉइंट्स को जो है वो आपस में आपने मिला देना है। जिस तरह हमने मार्किंग की है उसी तरह आपने इनको मिलाकर, और जो शोल्डर और आर्म होल है वहाँ पर आपने गुलाई कर लेनी है। और फिर इसको हमने ये जो हमने मार्किंग की है ये सिलाई का मार्जिन है, ये सिलाई का निशान है, ठीक है। और आपने कटिंग के लिए मार्जिन छोड़कर और बाकी आपने जो है मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद बारी आ जाती है नेक की। नेक जो है वो मैं यहाँ पर 2 बाई 2 इंचज़ रख रही हूँ, यानी कि चौड़ाई भी 2 इंचज़ और लंबाई भी 2 इंचज़। अभी जो फ्रंट का नेक है वो हमने फर्दर 1 इंच डीप करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने इसी तरह से गोल गला काट लेना है। आगे और पीछे दोनों के ये पीस जो हैं वो साथ ही रखे हुए हैं। इसके बाद ये देख लें, ये दोनों पार्ट हैं, ठीक है। अभी इन दोनों के गला जो है, दोनों के जो हैं गले हमने काटे वो गोल ही हैं, लेकिन इसमें से एक पार्ट जो है वो मिस हो गया था। तो यहाँ पे जो है यहाँ मैंने एक और फैब्रिक लिया है, एक और पीस लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी जो अपर जो बॉडी थी उसके नाप की ही है। और आपने ये कपड़ा जो है हम डिज़ाइनिंग के लिए ले रहे हैं, आप चाहें तो आप कोई अलग सा कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसके साथ का ही लिया है। फ्रंट के गले को आपने जो है वो फर्दर आधा इंच या पौना इंच जो है वो आपने डीप करना है, इस तरह जैसा मैंने आपको दिखाया है। देखें जो पहले हमने कटिंग की थी वो गोल थी, और ये वी गला है। ये सिर्फ हमने फ्रंट का इस तरह से करना है, बैक हमने गोल ही रहने देनी है। ये फ्रंट के दोनों पार्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, एक ये है और एक दूसरा वाला था, ठीक है। और ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये बैक का पार्ट है, गोल गले वाला। अब जो कपड़ा आपने डिज़ाइनिंग के लिए लिया है, जो फर्दर मार्किंग है वो हमने इस डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पे करनी है। आपने इसको 3.5 इंचज़ पे मार्क करना है, और लंबाई में आपने इसको मार्क करना है 2.5 इंचज़ पर, ठीक है। और फिर यहाँ गले से जो आपने वी गला फ्रंट का काटा था उससे आपने नीचे तक एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, तिरछी। यानी जो अंगरखे की जो शेप होती है उसमें आपने इसको कट कर लेना है। मार्किंग आपने यही रखनी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने मेरी जैसे मेजरमेंट रखी है तो फिर आपके लिए जो है यही मार्किंग आपने करनी होगी। अब ये हमारा जो अनरखे का डिज़ाइन है वो हमारा तैयार हो गया है। मैं अब आपको रख के भी दिखा देती हूँ। हमारे जो फ्रंट का जो एक और पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उस पर आपने ये डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक आपने इस तरह से प्लेस करना है, ठीक है। इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। अब ये हमारे स्लीव्स हैं। स्लीव्स की लंबाई मैंने 12.5 इंचज़ ली है, और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन 6.5 इंचज़ ली है।
ये जो बॉटम का फैब्रिक था जो हमने नीचे घेरा बनाने के लिए लिया था, ये 26 इंचेस था। यहाँ से आपने जो है इसमें से तकरीबन 6 इंचेस का जो है आपने एक पैनल कट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा एक 6 इंचेस का पैनल हो गया और एक 20 इंच का पैनल हो गया, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट था उसको मैंने इस तरह से एक कपड़ा रख कर, ये कपड़ा मैंने इसी तरह डिज़ाइन की तरह का ही कट किया है और इसका जो है वो आपने इसको सिलाई लगाकर और इसको पलट लेना। चाहे तो मशीन से सिलाई लगा लें या चाहे तो आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। और ये जो हमने डिज़ाइनिंग के लिए जो हमने एक अलग फैब्रिक लिया था जिसको हमने अनरखे की शेप में कट किया है, ये नीचे वाला जो बॉटम का पीस है जो हम जिसमें से हमने 6 इंच का पैनल कट किया है, ये आपने चुनटे डाल के इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। और जो मेन पार्ट है हमारा बॉडी का, ये जो मेन फैब्रिक है फ्रंट का, इस पे आपने जो 6 इंच का पैनल कट किया था इसको आपने चुनटे डाल के इसके साथ अटैच कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपने 4 इंच पे मार्क कर देना है। ये जो मेन फ्रंट है, फ्रंट का जो पीस है मेन, ये वो है, ठीक है। और 4 इंच पे मार्क करके पैनल हमारा 6 इंच पे है। आपने थोड़ी सी इसमें प्लेटें आएंगी लेकिन वो आपने इस तरह से इसके साथ अटैच कर देना है, यानी कि आधा पीस जो है वो एक पार्ट के साथ और आधा पीस दूसरे पार्ट के साथ आपने अटैच कर देना है। अब ये देखें बैक गले पे भी मैंने जो है वो कपड़ा लगा दिया है और अब मैं इसको हैंड स्टिच कर लूँगी एक और दफ़ा फ़ोल्ड करके। और इसी तरह ये हमारा जो है फ्रंट का मेन पार्ट है। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये डिज़ाइन असल में है क्या। और इसमें जो देखें फ्रंट का जो वी था इसमें भी मैंने कपड़ा लगा लिया है और इसको मैं जो हूँ वो फ़ोल्ड कर लूँगी। और अब ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है दूसरा, जो हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया था फ्रंट पार्ट कट किया था, ये वो है, ठीक है। और इसमें भी देखें मैंने कपड़ा लगा के, जैसा आपको दिखाया था कपड़ा लगा के मैंने इसको भी फ़ोल्ड कर लिया है। मैंने इस पर सिलाई से मशीन से सिलाई कर लिया, आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब देखें मैंने आपको इसीलिए इस तरह प्लेस करके दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसको किस तरह से कपड़े पे रख कर एडजस्ट करना है, ठीक है। और इन दोनों को कैसे आपस में रखना है। अब आपने इसको इस तरह से रख लेना है और फिर जो है इन दोनों पार्ट्स को आपस में आपने जोड़ देना है शोल्डर सिलाई करके। अगर आप चाहें तो इसको इतना भी ओपन रख सकते हैं। अब ये बॉर्डर जो है ये इसके साइड पे ही था कपड़े के, तो आपने इसको दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके और आपने जो है वो इसको इस तरह से लगाना शुरू करना है और नीचे तक आपने इसको ले आना है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो आप कोई लेस भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है और यहाँ पे जो है वो मैंने पिन्स लगा ली हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो इधर उधर ना हो और सिलाई करते हुए कुछ झोल ना आए। और इस तरह से जो है मैंने दोनों तरफ से सिलाई भी कर दी थी। अब यहाँ पर मेरे पास एक लेस है पिंक कलर में, आप चाहें तो जिस कलर का आपका कपड़ा है आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं। और उस लेस को जो है वो मैं इस बॉर्डर के साथ साथ इस तरफ अटैच कर दूँगी, ठीक है। लेस मेरे पास को बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी है मैं उसको ही यूटिलाइज़ कर रही हूँ। मैं ये लेस लगा के और शोल्डर जोड़ के फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है और बहुत प्यारी लग रही है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बच्चियों को जीन्स के साथ भी ये टॉप पहना सकती हैं और अगर आप जिस तरह का भी आपका फैब्रिक है आप उसके साथ मैचिंग या कंट्रास्ट में भी आप कर सकती हैं। मैंने यहाँ तक इसको बंद कर दिया, अगर आप चाहें तो आप ओपन भी रख सकती हैं। और इसके स्लीव्स कुछ इस तरह से हैं, अगर आपके पास लेस है तो आप बाजू में इस तरह भी अटैच कर सकती हैं लेस को। और इसके साथ ही यहाँ पर आप टैसल्स भी अटैच कर सकती हैं, लेकिन ये मैंने अपनी बेटी के लिए डेली वेयर के लिए बनाया है इसलिए मैंने इसमें टैसल्स अटैच नहीं किए। और यहाँ जो है मैं आपको बैग भी दिखा देती हूँ। बैग पे भी इसकी बहुत प्यारी जो है वो प्लेट्स आई हैं। और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन, हमारी फ़्रॉक जो है अंगरखा फ़्रॉक, वो बिल्कुल बनकर रेडी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।